सीएम साहब को 2 बार मिल चुका हूँ। मैं मिल के हमने बोला है, अब जैसे सिग्नल देगा ऐसे कर। कांग्रेस मारो बोलने से भी मार देगा, पेमा खांडो और बीजेपी मारो बोलने कांग्रेस से में मार देगा। कांग्रेस में मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करता हूँ क्योंकि इलेक्शन का बाद अभी फिर सगाली में आपको फिर देखना पड़ रहा है। इस बार फिर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग टीम बन के निकला है सगाली में बीजेपी का एमएल लाना है। बहुत दिन बाद तो नहीं, अभी अभी हाल ही में हमारा ताकिया साहब को जब मंडल प्रेसिडेंट जब अपॉइंट हुआ था तभी हम लोग प्रोग्राम में आए थे, एक साथ थे हम लोग सब। शायद आप नहीं थे तो 19 का बाद नहीं। अभी हम लोग फ्रिक्वेंटली सगाली में एक साथ घूमते रहते हैं, कभी नज़र आ जाता है कभी नज़र नहीं आता तो है। आप लोग जो अभी एक टीम बन के निकला है, तो वो टीम को आप लोग किसका टीम बनेगा? इसका हारी टीम बोलेंगे या फिर डोमिनिक का टीम बोलेंगे? ये ना ही हारी टीम है ना ही डोमिनिक टीम है, ये बीजेपी टीम है। देखिए, राजनीति में हमेशा एक समूह में काम करना पड़ता है। कोई एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स नहीं करता है। पॉलिटिक्स इटसेल्फ का मीनिंग है कि मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू, ये पॉलिटिक्स होता है। अकेला में तो पॉलिटिक्स होता नहीं है। लेकिन सगाली में बहुत ये चर्चा चल रहा है कि हारे भी आने वाला एमएलए करेगा, डोमिनिक भी करेगा, लेकिन टिकट किसको मिलेगा? क्योंकि टिकट आप भी क्लेम कर रहे हैं, डोमिनिक भी कर रहा है, शायद सदब सर भी कर रहा होगा अंदर अंदर, वो तो कोई पता नहीं है। देखिए, टीम किसका मानेगा अभी आप लोग? नहीं, देखिए, टिकट मांगने वाला जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्यों? एक नंबर तो उनमें से बेस्ट को चूज करना है कि नहीं? बेस्ट को चूज करना है। पार्टी के लिए एक अच्छा विकल्प, पार्टी को अच्छा विकल्प मिलता है और हमारे लोगों को भी, पब्लिक को भी विकल्प मिलता है कि कंपेयर करने के लिए और उसमें से सबसे अच्छा को चुनने के लिए। इसीलिए तो पार्टी होता है, इसीलिए तो पार्टी से सब लोग जुड़ना चाहिए। उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको, बेस्ट जो जिसका पास कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, उसको देखते हुए उसको कैंडिडेट बनाना चाहिए और उसको एक बार कैंडिडेट बनाने का बाद में, टिकट देने का बाद में एक साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए। समर्थन हर किसी का उनको देना चाहिए। 2019 में आप इलेक्शन का हाँ। तो उसका बाद आप कभी सगाले पे नहीं आए और पब्लिक से भी कभी नहीं मिला, तो पब्लिक ये सोचता है कि अरे हमारा जो एनपीपी का कैंडिडेट कहाँ चला गया? देखिए, 2019 का बाद में सगाली में नहीं आया, आप ये कह रहे हैं, ये गलत बात आप बोल रहे हैं। यू चेक द फैक्ट्स। मैं सगाली में आता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन उस पैमाने पे नहीं कि मैं जब हम पॉलिटिकल रैली करते हैं या पब्लिक मीटिंग करते हैं उस पैमाने पे नहीं करके हम इंडिविजुअली या लोगों से हम ऐसा मिलते रहते हैं। 2019 का बाद किसी से नहीं मिला, सगाली नहीं आया, ये बात कहना गलत है और ये मत बोलिए। कोई ये गलत बात है तो नहीं बोलने से ठीक है गलत बात को। सगाली का पब्लिक लोग बहुत सोच में रहा है क्योंकि कांग्रेस का तो डिक्लेयर हो चुका है एमएलए, जो प्रेजेंट है वही रहेगा, लेकिन अभी तक सगाली में बीजेपी का जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि कौन आने वाला है कौन है, कंफ्यूज है किसको वोट मारेगा। देखिए, सगाली में कांग्रेस में कोई अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको चैलेंज कर सकने वाला कोई इंसान है ही नहीं। कांग्रेस वर्कर्स में ऐसा किसी का पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि अभी वाला जो प्रेजेंट लीडरशिप को चैलेंज कर सके। नाउ अभी जहाँ तक हम लोग का बीजेपी का बात है, बीजेपी सगाली के लिए, सगाली में बीजेपी का कोई लीडर बना ही नहीं आज तक, मतलब इलेक्ट नहीं हो पाया। उस हिसाब से हम लोग सब बराबर है। वी आर न्यू ब्रीड्स ऑफ लीडर्स। हम लोग नया पीढ़ी है और हम, मेरे जैसा और 10 लोग हैं, 50 लोग हैं और हम में से, हम जैसे सब बराबर है। ना मैं सब किसी से बड़ा हूँ ना मेरे से कोई ज़्यादा बड़ा है, हम लोग सब बराबर है। तो इसीलिए अभी हम लोगों में कभी कभी तू में चलता है और आपस में, तो ऐसा करते करते ही तो हम लोग आपस में से किसी को आगे निकलना है और आगे जाना भी चाहिए। जब वो आगे निकलेगा तब उसका पीछे सब समूह चलेगा, सब ग्रुप
का मेंबर्स लोग सब चलेगा, लेकिन अभी तक कोई आगे निकल ही नहीं पाया है। इसलिए हम लोग अभी बराबर है और हम में से अभी कॉन्सेंसस बना के किसी को चुनना है। और अभी कांग्रेस का जैसे बोला, कांग्रेस में लीडरशिप का क्राइसिस है, लीडरशिप है ही नहीं, एक ही इंसान को छोड़ के बाकी कोई लीडर मैं भी कर सकता हूं, कोई दावेदारी तोपने वाला कोई है ही नहीं। बीजेपी में तो सैकड़ों लोग हैं। अब आप कांग्रेस में क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? कांग्रेस में मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करता हूं क्योंकि कांग्रेस का जो लीडरशिप है, पहले से मैं बोला, मैं बहुत पहले भी बोला तो हूँ कि शायद मैं जिंदगी में कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं करूँगा। शायद जब ज्वाइन करेंगे तब आप पूछिए क्यों ज्वाइन किया। अभी हम इसलिए ज्वाइन नहीं किया है कि मुझे कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है बहुत हल्का लगता है। बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उसमें डीप रूटेड है, ग्रास रूट से डीपली रूटेड है, तो अपने लोगों से जुड़कर रहते हैं। अपने जो पेट्रियोटिज्म है जिसको कि हम राष्ट्रवादी कहते हैं, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है मेनली राष्ट्रवाद है। इसीलिए एज ए पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट पर्सन आई मीन बीजेपी। ओके, थैंक यू। तो मेरा जो अभी डोमिनिक साहब है, हारी साहब है, ये मंडल प्रेसिडेंट यहाँ है, उन लोग परमानेंट और ये वर्कर है पार्टी का। हम इतना परमानेंट वर्कर नहीं है क्योंकि हम मर्जी से चलता है थोड़ा ना, इनडिसिप्लिन होता है। और मैं इस बार 2024 में इलेक्शन करेगा सोचा था, पहले आप इंटरव्यू लिया था, टिकट देने से करेगा। अभी हम नहीं करेगा, अभी टिकट मांगेगा डोमिनिक साहब और ये हारी साहब मांगेगा बीजेपी में। और एक तो है ऑन द वे में है रोतू साहब, जैसे रोतू भी अभी तक पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन करने से मांगेगा होगा। तो उसके बाद में हम लोग मीटिंग करेगा, मीटिंग करने के बाद जो फैसला आता है तो हम इसमें इनडिसिप्लिन वाला आदमी तो इनडिसिप्लिन एक बात बोलेगा, ये बीजेपी के टिकट को स्टेट प्रेसिडेंट और वो लोग देने से बीजेपी हारेगा सगाली में, ये क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं करके ये गुरंग लोगी और ये तचंग तक्या को ना इसे छानबीन करके टिकट को देने से बीजेपी जीतने का चांसेस है, हम मालूम है। और मेरा तो ऐसा है, मेरा मिसेस पीपीए में पूरा 6 का 6 जेडपीएम, कांग्रेस का भी एक भी जेडपीएम नहीं यहाँ सगाली में नहीं है, बीजेपी का भी एक भी जेडपीएम नहीं है, पूरा का पूरा 6 का 6 पीपीए में। अभी हम लोग इलेक्शन 2024 से आने से पहले हम लोग मीटिंग बैठेगा, मीटिंग बैठ के एक डिसाइड करेगा किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। और मेरा बात तो ऐसा है, आप पूछा है इसलिए आज मौका मैं बता देता हूँ। मैं तो सीएम साहब को 2 बार मिल चुका हूँ, मैं मिल के हमने बोला है आप जैसे सिग्नल देगा ऐसे कर, कांग्रेस मारो बोलने से भी मार देगा पेमा खांडो, और बीजेपी मारो बोलने से मार दीजिए, रोतू को मारो, हारी को मारो, डोमिनिक को मारो, जिसको भी मारो, तकिया को भी एमएलए उठाओ बोलने से हम उसको करेगा। ये हम क्लियर के कमिटमेंट हम दे चुका है, इसलिए हम चुपचाप है, मतलब इसलिए टीम में है। और क्योंकि उसका डायरेक्शन इसको भी समझेगा, मंडल लोग को भी मीटिंग करेगा, बात तो मानना पड़ेगा, एक कैंडिडेट होना पड़ेगा तब तो दूसरा को लड़ सकता है, अगर नहीं मानेगा तो बेकार लगने में कुछ नहीं है। अगर सिंगल में जैसे कि अभी कांग्रेस यहाँ पे जो बहुत सालों से चला रहा है, हाँ। कर रहा है, अगर बीजेपी आता है तो दोनों का मुकाबला कैसा रहेगा? और दोनों का तो मुकाबला सीएम साहब जो बोलेगा उसका होगा, जो अभी यहाँ रोतू साहब बोलने से भी वो नहीं होगा, और तुकी साहब बोलने से भी नहीं होगा, ये डोमिनिक हारी बोलने से भी होगा। पेमा खांडू जो हुक्म देगा ना उसको मर के हम करेगा, उसको जिताएगा, ऐसे है।